चालू करता हूं। चलो ये देखो भाई, तो हम जो चीज शुरू कर रहे हैं, तो पहली जो चीज के अंदर है वो है आपके पास चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या है बेटा? अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक कैपेसिटर और इस पर चार्जेस क्या है? 0 एंड 0। इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। ओके बेटा यंश, वेरी गुड। चलो ठीक है, यहां पर आपके पास एक बैटरी ले ली आपने V0 वोल्टेज की, और ये मैंने यहां एक स्विच दिखा रखा है जो कि फिलहाल क्या है? ओपन है। जो कि स्विच फिलहाल क्या है? ओपन है। ये एक तरह से हमने मान लिया t इक्वल टू 0 पर अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट मैंने मान लिया t इक्वल टू 0 पर। कैपेसिटेंस दे रखा है C, कैपेसिटेंस गिवन है C। चलो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अब जरा सोच के देखो ना, जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूं, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करता हूं, तो स्विच क्लोज करने पर क्या होगा? स्विच क्लोज करने पर क्या होगा जरा देखो। ये बैटरी का नेगेटिव है, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। भाई जब तक स्विच ओपन है तब तक तो कोई चार्ज का फ्लो है नहीं। जैसे आपने स्विच बंद करा, तो ये वाली प्लेट जुड़ी है किससे? ये प्लेट जुड़ी है नेगेटिव से, ये प्लेट जुड़ी है किससे? पॉजिटिव से। तो एक प्लेट नेगेटिव जुड़ी है, एक प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है, तो क्या करेगा? चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा? शुरू। भाई सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होती चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? कब तक फ्लो करेगा भाई? कब तक फ्लो करेगा? हम भाई कब तक फ्लो कराएंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं बन जाए। बिल्कुल। तो अब समझो, देखो जरा क्या होता है। स्विच क्लोज करने पर मैं किसी रैंडम टाइम t पे बात करता हूं। दिस t इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। क्या हुआ देखो इस स्टेज पर? इस स्टेज पर क्या हुआ? ये आपके पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये बैटरी जुड़ी हुई है V0, और ये स्विच जो है ये आपका क्लोज्ड है। स्विच आपका चल रहा है क्लोज्ड। अच्छा जरा सोच के देखो अब। भाई ये बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव। एक प्लेट है, क्या करेगा ये बैटरी? ये बैटरी पॉजिटिव क्या करेगा? इस प्लेट से किसको खींचेगा अपनी तरफ? इस प्लेट से किसको अपनी तरफ खींचेगा? इस प्लेट से क्या खींचेगा? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू करेगा। ये अपनी तरफ क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स। सोच के देखो। ठीक है, और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के जाएंगे, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बाहर निकल के। तो एक तरह से करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? एक तरह से करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? हाँ भाई, करंट का डायरेक्शन क्या दिखाऊं? करंट का डायरेक्शन क्या दिखाऊं? बिल्कुल करंट दिखेगा आपको अपोजिट। तो ये करंट चल रहा होगा आई, और इस आई की वैल्यू होगी dq/dt। तो ये करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। ये कैपेसिटेंस आपके पास C दिखा रखा है, ये कैपेसिटेंस आपके पास है C। अच्छा किसी टाइम पर बात कर रहे हैं, जब हम टी किसी जनरल टाइम टी पे बात कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक तरह से पुट चार्ज आ गया +q, यहां चार्ज आ गया -q। ये टाइम टी पे बात हो रही है किसी। तो टाइम टी से मेरा मतलब है, टाइम टी से मेरा मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ये बात हो रही है किसी इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। तो एट एन इंस्टेंट में क्या कर रहा हूं? कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया? कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया? कैपेसिटर पे चार्ज आ गया q एंड -q।
एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वीसी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वीसी, वो कितना होगा, वो वैल्यू होगी क्यू बाय सी। जरा ध्यान दो, देखो मैंने सारी टर्म्स स्मॉल में दिखाई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये जो मैं यहाँ स्मॉल टर्म्स दिखा रहा हूँ, स्मॉल क्यू स्मॉल वीसी, ये समझना क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही हम एसी सर्किट्स पर जाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स पे, आपको वहां किसी जनरल टाइम टी पे बात करनी पड़ती है। जितनी भी मैं स्मॉल टर्म्स यूज करता हूं ना इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए, मैं हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए मैं हमेशा स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करूंगा। और आपको पता ही अपना पढ़ने का तरीका, अपन तो एंड तक भी भाई हम तो इस तरह से पढ़ते हैं कि आगे भी वही की वही चीज क्या रहे आपके पास मेंटेन रहे, आगे भी वही चीज आपके पास क्या रहे मेंटेन रहे। अच्छा बात बताओ जरा, ये चार्ज कब तक फ्लो कराना है, तो वीसी से मतलब क्या है, इस वीसी से क्या मतलब है, वीसी क्या चीज है, वीसी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये वीसी क्या मतलब है, वीसी का मतलब है पीडी अक्रॉस क्या, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं होता, सेम नहीं हो जाता। तो अब देखो, तो आपके पास फाइनल सर्किट जो दिखता है उस पर मैं बात करता हूं कि फाइनल सर्किट क्या दिखेगा आपको। तो ये देखो जरा, फाइनल सर्किट जो आपको दिखा, तो ये तो इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, ये आपके पास बन गया फाइनल सर्किट। कैपेसिटर, बैटरी वी नॉट, ये बैटरी वी नॉट, एक्चुअली पता है क्या होने वाला है फाइनल पर, फाइनल को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, हम कहते हैं ये सर्किट एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया है, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और अब एक बात बताओ जरा, करंट क्या हो चुका है इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट में करंट क्या हो चुका है, इस सर्किट में करंट क्या हो चुका है, अब जीरो हो चुका है। अरे चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। आपको क्या नजर आएंगे फाइनल चार्जेस, आपको नजर आएगा यहां पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो एक बात बताओ, ये देखो जरा, अगर मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाऊं, क्या PA1 के भी बैठेंगे इसमें कुछ, हाँ, तो PA1 PA2 दोनों ही चल रहे हैं ना, हाँ भाई। तो किरचॉफ लॉ अगर हम लगाते हैं बेसिकली, तो सपोज करो कि मेरे पास ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है, ये मैं ऐसे घूमता हूं, सपोज इस लूप को ऐसे घूमता हूं, तो ये मैं कह रहा हूं VAA क्या कर दें हम, जीरो कर दें, VAA क्या कर दें हम, जीरो कर दें। तो कैसे घूम रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा हूं मैं, घूम रहा हूं क्लॉकवाइज। सो जरा घूमते हैं, सर्किट के साथ घूमते हैं, देखो जरा, तो घूमेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो जरा, सबसे पहले किसको क्रॉस करा, सबसे पहले क्या आएगी रास्ते में, बैटरी। तो इस बैटरी को आप क्रॉस कर रहे हो ऐसे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, कहां जा रहे हो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा प्लस का वी नॉट, है ना, ये VAA जीरो कर रहा हूं मैं VAA को क्या कर रहा हूं, जीरो कर रहा हूं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी नॉट, इसको क्रॉस करा। अब ये जरा देखो, बैटरी, ये कैपेसिटर पे मैं जा रहा हूं, मैं देखो कैपेसिटर पे मैं जा रहा हूं किसी ई पॉइंट से जी पॉइंट की तरफ, देखो कैपेसिटर क्रॉस कर रहा हूं मैं ई से जी, कहां से कहां जा रहा हूं, देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जा रहा हूं मैं। तो क्या लिखूं, ड्रॉप, क्या लिखूं, ड्रॉप माइनस क्यू बाय सी, क्या आया, ड्रॉप आया माइनस का क्यू बाय सी इक्वल्स टू जीरो। तो एक बात बताओ, कैपिटल वीसी क्या है, कैपिटल वीसी इज क्यू बाय सी इक्वल्स टू व्हाट, वी नॉट। तो फाइनल स्टेज पर क्या चार्ज आ गया मेरे पास, तो फाइनल स्टेज पर क्या आ गया मेरे पास चार्ज, तो फाइनल स्टेज पर क्या चार्ज आ गया हमारे पास, तो फाइनल स्टेज पे जो चार्ज दिख रहा है मेरे को, वो क्यू बराबर क्या दिख रहा है, सी वी नॉट। क्या होगा आपका, कैपेसिटर क्या हो चुका है, कंप्लीटली चार्ज, कैपेसिटर क्या हो चुका है, कंप्लीटली चार्ज। तो ये यहां से यहां तक की ये स्टेज जो बनी, तो फाइनल पर क्या हो रहा है आपके पास, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। तो फाइनल से मतलब क्या होता है, कैपेसिटर इज
कंप्लीटली चार्ज्ड। और क्या मतलब है कंप्लीटली चार्ज का, कहां तक चार्ज हो गया है, डेट इज अप टू पोटेंशियल ऑफ कितने पोटेंशियल, डेट इज अप टू पोटेंशियल ऑफ कितना, अप टू पोटेंशियल ऑफ कितना, वी नॉट, डेट इज अप टू पोटेंशियल ऑफ वी नॉट। मेरा जो टीचिंग है इस कैपेसिटर का वो आपकी शीट से डिफरेंट है, क्योंकि मेरी जो टीचिंग है वो रेजोनेंस की टीचिंग नहीं है, वो हेल्डेन या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलती है। सो कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। तो फाइनल से क्या मतलब है, फाइनल से मतलब है कि कहां तक चार्ज हो चुका है वो, अप टू अ पोटेंशियल ऑफ वी नॉट तक आपका कैपेसिटर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अरे हाँ क्या ना, तो कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज अप टू अ कैपेसिटेंस ऑफ वी नॉट। अब समझना, देखो जरा अब क्या होगा, देखो ये जो पोर्शन है ना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट पोर्शन वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इंटरमीडिएट पोर्शन जो है क्या ये वास्तव में स्किप एग्जिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इस पोर्शन को स्किप करेंगे जब तक कि हम आरसी सर्किट नहीं पढ़ते हैं। ये पोर्शन आपका स्किप है, इसको हम अभी बात नहीं करेंगे टिल हम जब तक कि आरसी सर्किट की बात नहीं करते हैं। वैसे तो एक बात बताओ जरा मुझको, क्या इस वायर में, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनमें कोई रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें रेजिस्टेंस ना हो? क्या हो गया बेटा, कंप्लीटली चार्ज कैसे हुआ, मतलब क्या मतलब है बेटा, वो कंप्लीटली चार्ज कैसे हुआ से, कंप्लीटली चार्ज का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है कंप्लीटली चार्ज का? एक कह रहा है कंप्लीटली चार्ज कैसे हुआ, तो क्या मतलब है बेटा कंप्लीटली चार्ज का मतलब क्या है? आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, आरसी मतलब है रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर सर्किट, आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर सर्किट। तो ये स्टेज वास्तव में एग्जिस्ट करती है, ये स्टेज वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ओहो, एक कह रहा है सर जब यहां से यहां गए, तो बेटा जब यहां से यहां गए, ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो पोटेंशियल बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, ये बताओ। जब इस पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो आप बताओ ना, पोटेंशियल डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है बेटा? कम करना है ना। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, नेट वीईजी, यानी कि अगर मैं लिखता हूं वीजीई, तो वीजीई का मतलब क्या है, वीजीई का मतलब है कि आप जा रहे हो ई से जी, तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस का क्यू बाय सी। अरे है कि नहीं ये वैल्यू माइनस का क्यू बाई सी? बेटा ऑफलाइन तो फिर भी कुछ कुछ हो जाए, अभी तो बहुत रायते फैले हुए हैं, रेगुलर बैच चल ही का रहे हैं कि उनको सारी चीजें कराई जाएं। ठीक है भाई, ओके। हेलो 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 बेटा, अपना वॉल्यूम बढ़ा ले, साउंड वाउंड तो सब। क्या हुआ, ऑडियो वीडियो को दिक्कत आ रही है क्या भाई? ऑडियो वीडियो को दिक्कत हो रही है क्या, नहीं ना? ठीक है चलो, दिस इज स्क्रीन शॉट वन, दिस इज स्क्रीन शॉट वन। तो शुरू कहां से हुआ आपके पास कि एक अनचार्ज कैपेसिटर था, क्या था, एक अनचार्ज कैपेसिटर था। आपने क्या करा, स्विच को बंद करा और आपको क्या मिल गया, एक फाइनली चार्ज कैपेसिटर, डेट सेट खत्म। जिसमें कि ये पूरी एक तो ये स्टेज एग्जिस्ट करती है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं जब तक कि हम आरसी सर्किट की बात नहीं करेंगे। हाँ बेटा कैपेसिटेंस दिया होगा, कुछ नहीं तो सी तो दिया ही होगा आपको, ओके। बाकी तो क्या हो रहा है, ये यहां से यहां तक ये प्रोसेस तो यूं चल रहा है ना, पूरा प्रोसेस तो ऐसे चल रहा है, यहां तक आए, फिर यहां के बाद में आप यहां पर आए, यहां के बाद में आप यहां पर आए, ये है प्रोसेस तो पूरा, कि भाई इंटरमीडिएट और फिर ये कहां आ रहा है, टूवर्ड्स फाइनल। बट हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि आपके पास आरसी सर्किट की बात नहीं हो रही है, तो हम तो स्ट्रेट अवे इसको डायरेक्टली लेते हुए चलेंगे। तो अब जरा दिखाता हूं आपको कि क्या चीज है जो हम, किस तरह से हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं, ये देखो जरा। चलो क्लियर यहां तक ये पिक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा देखो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो स्ट्रेट अवे हमें तो क्या देखा, हमने क्या देखा कि आपको तो देखो ये नजर आएगा, तो आपको तो नजर आएगा एक अनचार्ज कैपेसिटर,
ये आपको दे देगा एक अनचार्ज कैपेसिटर, बैटरी वी नॉट, स्विच ओपन, स्विच क्लोज करा। हाँ बेटा वो टाइम भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें आरसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा, तो अभी उसको हम होल्ड रखेंगे। आपको तो सीधे क्या देखना है, अब ये है, ये स्विच को क्लोज करा, स्विच क्लोज्ड, और हम तो क्या देखेंगे इमीडिएटली, स्विच क्लोज करते ही इमीडिएटली आपको तो क्या नजर आया डायग्राम, इमीडिएटली आपको तो बस ये दिख जाएगा कि हाँ यार ये कैपेसिटर, ये बैटरी वी नॉट, इस पर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बस स्ट्रेट अवे आपको तो ये देखना है और कुछ नहीं करना है, बस सीधे इमीडिएटली ये आपके पास फाइनल स्टेज अचीव्ड, ये इनिशियल स्टेज। तो एक बात बताओ जरा मुझको, यू इनिशियल कितना है, 0, जबकि यू फाइनल कितना बोलूंगा मैं। ठीक है अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, तो यू इनिशियल तो आपने 0 मान लिया, यू इनिशियल तो आप 0 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। अभी इनिशियल पे बात करते हैं हम, यू इनिशियल 0 0 हो गया। अच्छा अब एट फाइनल स्टेज बात करें हम अगर, तो एट फाइनल, तो देखो जरा आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एट फाइनल स्टेज। हाँ भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोलूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, बताओ भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोला जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोला जाएगा, क्यू बोला जाएगा, बिल्कुल, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज व्हाट, क्यू इज इक्वल टू कितना, सीवी नॉट। पोटेंशियल चार्ज, कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ, कैपेसिटर इज चार्ज्ड to a potential of, to a potential of V naught, capacitor is charged to a potential of V naught। ठीक है, V नॉट, तो इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू क्यू बाय सी, जैसे मर्जी आप इसको शो करना चाहें। तो क्या चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी नॉट, क्या चीज है ये पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें आती है जहां की बच्चा कंफ्यूज होता है, showing a charged capacitor, showing a charged capacitor। देखो जरा क्या हो रहा है, कैपेसिटर का मतलब है कि वो एक कंडक्टर है, तो ये आपके पास दो प्लेट्स, तो एक बात बताओ, एक्चुअल में तो वो जो चार्जेस हैं, क्या हो गया बेटा, कैपेसिटर पे इनिशियली तो कोई चार्ज ही नहीं था ना, अरे इनिशियली तो कोई चार्ज ही नहीं था ना बेटा, इस पर कहां चार्ज था, कहां था बेटा, टू बी, तो पहले भी क्यू ही था, कहां था बेटा क्यू चार्ज, ये देख तो सी, टी को 0 दोनों पे 0 0 दे रखा है। चार्जिंग एन अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब ही क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब ही क्या है कि आपने चार्ज क्या दे रखे हैं इसको, 0 0 चार्ज दे रखे हैं। अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब ही क्या है कि इनिशियली कोई चार्ज है ही नहीं। हाँ इंटरमीडिएट में आएगा ना बेटा, इंटरमीडिएट में आएगा, बिल्कुल आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, पर उस इंटरमीडिएट को हम क्या कर रहे हैं, अभी स्किप कर रहे हैं। हम तो कहां आ रहे हैं, स्ट्रेट अवे, आपको तो कुछ नहीं करना है, ये स्विच बंद करो और इमीडिएटली यहां आ गए आप, खत्म। जब तक कि हम किसकी बात नहीं कर रहे, जब तक कि हम क्या नहीं पढ़ते हैं, टिल हम आरसी नहीं पढ़ लेते हैं, जब तक कि हम आरसी सर्किट्स नहीं पढ़ लेते हैं, तो आप तो इमीडिएटली डायग्राम बना दोगे, बस खत्म। हाँ भी अब समझो जरा एक मिनट, अब ये कह रहा है शोइंग अ चार्ज कैपेसिटर, मुझे बताओ कि इन कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज वास्तव में कहां है, वो प्लस क्यू चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज है वो कहां है इसकी,
इनर सरफेसेस पर, बिल्कुल, दैट इज ऑन व्हाट, दिस इज ऑन इनर सरफेस। ये चार्ज वास्तव में कहां है? ऑन इनर सरफेस। एक बात बताओ जरा मुझको, क्या उस सर्किट में जगह की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? उस सर्किट में जगह की कमी हो रही है क्या? देखो जरा, सर्किट के अंदर मेरे को बस इतनी स्पेस है क्या कि मैं अंदर की तरफ दिखा सकूं उसको? नहीं ना, तो क्या होता है, बट कई बार क्या करते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं कि हाँ यार ये आप प्लस क्यू माइनस क्यू देख लो, बस खत्म। और या फिर हो सकता है ऐसे दिखा दें। जस्ट टू रिप्रेजेंट, ठीक है ना भाई? अरे भाई, अब अर्थिंग का रोल ही नहीं ना। अर्थिंग का मतलब क्या था? कुल मिला के अर्थिंग मतलब क्या था बेटा? इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, तो एक प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल, दूसरी प्लेट किस पर आ गई? पॉजिटिव पोटेंशियल पे, बस खत्म। वो तो एक फिजिकल वे था, वो तो एक फिजिकल वे था। अब तो आपने उसको किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या इस बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, एक बात बताओ जरा मुझको, सपोज एक बैटरी के टर्मिनल के अगर एक मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट वेट करते हैं हम जरा, 2 मिनट। दो, एक साथ नहीं, एक एक चीज पे बात करेंगे हम। तो क्या सारे रिप्रेजेंटेशन सही है क्या? और वास्तव में क्या हो रहा है? देखो यहाँ कितना कितना चार्ज है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। आउटर पे क्या चार्ज चल रहा है? 0 चार्ज चल रहा है। बट टू रिप्रेजेंट इन सर्किट, बट टू रिप्रेजेंट इन सर्किट, क्योंकि आप जब किताबें देखोगे ना, जब आप किताबें देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये तो ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, सर ने तो बोला था अंदर की तरफ होता है, ये खुद ने तो बाहर बना दिए चार्जेस। अरे समझो यार, जगह की कमी है यहाँ, वो जगह की कमी है इसलिए ऐसा करा है। अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चा जो अर्थिंग की मुझसे बात कर रहा है, तो एक बात समझो बेटा, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अब ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बाकी अभी इस सवाल को कंटिन्यू करना है हमें। ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल कंटिन्यू होगा। हाँ, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। देखो जरा, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ तो मैं आपको, बतानी मुझको, क्योंकि भाई इसमें थोड़े बैचेस दूसरे भी मर्ज हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो जरा, एक बात बताओ, मान लो मुझे किसी ने एक बैटरी दे दी, वी नॉट बराबर 20 वोल्ट, ठीक है, और ये पॉइंट्स हो गए मेरे पास, ये सपोज पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। तो पहले तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? कौन सा पॉइंट है जो हाई पोटेंशियल है? हाँ भाई, कौन सा पॉइंट है जो हाई पोटेंशियल है? वीबी, बिल्कुल। तो क्या है आपके पास? वीबी इज ग्रेटर देन वी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीबी ए की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। अब एक बात बताओ जरा मुझको, जब भी पोटेंशियल डिफाइन करना होता है तो आप रेफरेंस लेते हो। तो सपोज करो कि अगर मैं वी ए को 0 ले लूं, क्या मैं पहली बात तो क्या मैं वी ए को 0 ले सकता हूं क्या? क्या मैं वी ए को 0 ले सकता हूं क्या? क्या मैं वी ए को 0 ले सकता हूं क्या? पहले तो इस बात का जवाब दो। क्या मेरी मर्जी होती है क्या रेफरेंस डिफाइन करना? क्या मेरी मर्जी होती है क्या रेफरेंस डिफाइन करना? तो अगर वी ए 0 है तो वीबी कितना है भाई? तो वीबी कितना आएगा? वीबी आएगा 20 वोल्ट। अच्छा, मान लो कि अगर मैं कहता वी ए जो है वो है -10 वोल्ट, तो जरा बता ना वीबी कितना होता? अगर वी ए होता -10 वोल्ट, चलो -5 कर देते हैं, कोई वी ए को मैं कर देता हूँ -5 वोल्ट, वी ए को मैंने सपोज कर दिया -5 वोल्ट, तो वीबी कितना हो गया? वीबी कितना हो गया? 15 वोल्ट। वीबी कितना हो गया बेटा? 15 वोल्ट। यहाँ -1, -5 वोल्ट है वो, तो वीबी कितना बन जाएगा? 15 वोल्ट। अरे कोई मिला के हमें तो डिफरेंस 20 वोल्ट रखना है। तो बेटा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तो हमेशा क्या होती है? रिलेटिव होती है कि नहीं होती है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तो हमेशा क्या होती है? डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस।
क्या पोटेंशियल एट बी नेगेटिव हो सकता है? सोच के बताओ। मान लो वीए होता -50, मान लो वीए होता -50, तो वीबी कितना होता? वीए होता -50, तो वीबी कितना होता? -30। बस खत्म। आई बात समझ में? वो कितना होता? -30 होता। बस खत्म। कुल मिलाकर के बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? ए से ज्यादा रहेगा। बस खत्म। काय को बैटरी चार्ज होती कुछ भी बैटरी चार्जिंग डिस्टेंस होना है, वीएबी तो हमेशा यही रहेगा, डिफरेंस तो 20 वोल्ट ही रहेगा। इसका चार्जिंग डिस्टेंस से लेना है बेटा, कुछ भी उल्टे सीधे लॉजिक मत पढ़ो। हाँ, गलत चीज मत सीखो। चलो अच्छा, ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा है, ये भी जरा हम देख लें इस पिक्चर के अंदर कि बैटरी से जो क्यू चार्ज आ रहा है, देखो बैटरी से क्यू चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है। देखो इस बैटरी से क्यू चार्ज जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, यूं ही तो फ्लो कर रहा है क्यू चार्ज। ये डी क्यू चार्ज जो जा रहा है वो यूं ही तो फ्लो करता हुआ जा रहा है बैटरी से, प्लस डी क्यू जो जा रहा है। हाँ कि ना? ठीक है ना भाई? ऑब्वियसली या तो इलेक्ट्रॉन्स को यूं लेकर के आया, फिर ये प्लस डी क्यू आपका इस तरह से गया, यही तो हो रहा है सिस्टम के अंदर। अच्छा चलो देखो जरा, तो अगला जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, तो फर्स्ट चार्जिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ शोइंग अ चार्ज कैपेसिटर। यू इनिशियल आपने जीरो मान ली, यू इनिशियल आपने जीरो मान ली, आई इक्वल टू जीरो कैसे हुआ? तो बेटा जब तक करंट चलता रहेगा, एक बात बताना भाई, बेसिक थ्योरी, दो बॉडीज को कनेक्ट करा, दो बॉडीज को कनेक्ट करा, करंट कब तक फ्लो करता है बेटा? करंट कब तक फ्लो करता है? कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भूल गए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कब तक करंट फ्लो करता है? जब तक कि दोनों बॉडीज किस पर नहीं आ जाए, टिल बोथ बॉडीज एट सेम पोटेंशियल। भूल गए क्या? बस तो फिर तो जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, वो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा आपके पास। अरे ध्यान है कि नहीं? ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलो ये आपने अगर सवाल पूछा ही है, ये सवाल अगर आपने मुझसे पूछा है आई जीरो वाला, तो ये एक और मैं यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं। हालांकि ये सारी बातें वो हैं जो इलेक्ट्रो में हो रखी हैं। ये जो आई जीरो वाला पॉइंट है, तो मान लो एक स्फीयर, इसको कनेक्ट करा मैंने दूसरे स्फीयर से। क्या एक इंडिविजुअल स्फीयर भी कंडक्टर होता है क्या? क्या इंडिविजुअल स्फीयर भी कंडक्टर होता है क्या? बिल्कुल, ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का A3 क्वेश्चन, A3 का शायद थर्ड पार्ट है ये। सोचना जरा, कोई बात नहीं, सोचना जरा, विचार करना क्वेश्चन के ऊपर। चलो अभी 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 हमारा मेन सवाल चल रहा है, अभी हम स्टिल इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी हम यही इनिशियल से फाइनल बात कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज चल रही है, ये फाइनल स्टेज चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा क्या पूछता है वो आपसे क्वेश्चंस में। वो कहता है, अब हम बात कर रहे हैं इनिशियल टू फाइनल। भाई ये तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। वो इनिशियल, ये फाइनल। अब देखो इनिशियल टू फाइनल के दौरान की बात कर रहा है वो आपसे पूछ रहा है चौथा पार्ट, W बैटरी, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी कितना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी कितना है, जरा समझाओ। हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर कितना है? इन चार्जिंग कैपेसिटर। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, वैसे तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इक्वल्स टू V0 इंटू चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। ठीक है, वो V0 क्या है? बेसिकली V0 क्या चीज है? बैटरी की ईएमएफ। वो V0 क्या चीज है? बैटरी की ईएमएफ है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहूं तो आपको इसका डेरिवेशन भी दिखा सकता हूं। देखो जरा इसका डेरिवेशन पर अगर मैं आता हूं, ये देखो, चलो इसके डेरिवेशन पर ध्यान देते हैं 2 मिनट के लिए। हालांकि ठीक है, करो या ना करो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट ठीक है, एक अच्छे बच्चे की बात करें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये देखो, ये आपके पास बैटरी दिखा रखी है, बैटरी का ईएमएफ क्या दे रखा है? V0 दे रखा है। ये कोई डीक्यू चार्ज फ्लो करा मान लो,
तो ये डी क्यू चार्ज आपका कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बैटरी पे वर्क होगा या बैटरी वर्क करेगी? पहली बात तो जब ये फ्लो होता है तो बैटरी वर्क करती है, बैटरी पर वर्क होता है, क्या होता है, बैटरी पर वर्क होता है। अच्छा अब जरा देखो पावर अक्रॉस बैटरी, ये जरा देखना भाई पावर अक्रॉस बैटरी क्या होती है, व्हाट इज पावर अक्रॉस बैटरी, जरा बताना। तो भाई पावर अक्रॉस बैटरी इज व्हाट, आई इंटू ई विच इज आई इंटू वी नोट, ये लिखेंगे हम पावर ऑफ बैटरी आई ई। अच्छा पावर का मतलब क्या है भाई, डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बी बाई डी टी। तो जरा देखो ना आपके पास फॉर्म क्या है, आपके पास फॉर्म आ गई डी क्यू बाई डी टी इंटू वी नॉट बराबर डी डब्ल्यू बी बाई डी टी। तो डीटीटी क्या कर दो, कैंसिल, डीटीटी क्या हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया, डीटीटी क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू बी कितना आ रहा है, डी डब्ल्यू बी आ रहा है आपके पास डी क्यू वी नॉट। तो टोटल डब्ल्यू बी कितना बन गया, टोटल डब्ल्यू बी कितना बन गया, चार्ज फ्लोन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू वी नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू वी नॉट। ये वी नॉट तो क्या है आपके पास, वी नॉट तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो डब्ल्यू बी कितना बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू वी नॉट, और वी नॉट क्या है, कांस्टेंट। क्या वी नॉट कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल। तो ये क्या बन गया आपके पास, यही तो फॉर्म आई आपके पास, दैट इज नथिंग बट वी नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, जो कि क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इज व्हाट, डी क्यू। तो क्या आंसर बन गया वी नॉट इंटू क्यू, यानी कि क्यू वी नॉट लिख सकते हो। क्यू की वैल्यू आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखो अब जरा, आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आप लिख सकते हैं सी वी नॉट, तो ये फॉर्म बन जाएगी इसकी एक और सी वी नॉट स्क्वायर। अच्छा एक और फॉर्म अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू बाय सी, तो एक और फॉर्म क्या बन गई, क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज हाउ वी डिफाइन वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर। स्क्रीनशॉट 2। अरे समझ में आ रही हैं बातें या याद करनी पड़ रही हैं, या लॉजिकली करते जाओगे तो सारा प्रूव हो जाएगा। ये भगवान, एक तो ये ऐसे बच्चे कहां से आए हमारे बैच में, एक कह रहा है कि सर ये डेरिवेशन जो है ये क्या लिखा है सर, ये डेरिवेशन नोट करना है क्या। नहीं बेटा ये डेरिवेशन तो ना मेरे घर पे काम आएगा, जो डेरिवेशन है तो मेरे को मेरे घर पे काम आएगा, आपके लिए थोड़ा ना है कोई। ये डेरिवेशन तो मैं इसलिए कराता हूं ना कि हाँ, अरे यार कैसी बातें कर सकते हो इस तरह की। तो इनिशियल से फाइनल बात कर रहे हैं हम, तो वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर। ठीक है चलो भाई, हाँ बेटा इसीलिए मैंने कहा ना भाई ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखो हम जरा नेक्स्ट अगेन हम बात कर रहे हैं इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। फोर्थ प्रॉब्लम है आपके पास, फोर्थ नहीं फिफ्थ आ गया हमारे पास, ये फिफ्थ बन जाएगा शायद, फोर्थ तो ये था, हाँ फिफ्थ पार्ट आ गया आपके पास। डेल्टा यूसी, डेल्टा यूसी इज व्हाट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू इनिशियल कितना ले रहे हैं हम, ऑलरेडी हमने यू इनिशियल कितना माना हुआ है, यू इनिशियल आपने क्या मान रखा है, यू इनिशियल आपने 0 मान रखा है। ठीक है ना भाई, यू इनिशियल आपने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। यू इनिशियल को आप क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। चलो अरे समझो, अरे इतना आसान तोड़ना है भाई, समझो तो सही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी। अभी रुको, अब देखो जरा कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है। ये देखो कैपेसिटर सी, किसी इंस्टेंट टी पे बात करता हूं, सपोज मैं किसी इंस्टेंट टी पे बात कर रहा हूं, तो पहले समझो तो सही कि ये किसी इंस्टेंट टी पर, इस पर ऑलरेडी चार्ज चल रहा है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और मैं इस पर कितना चार्ज और भेज रहा हूं, ये कोई डी क्यू चार्ज भेजता हूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वीसी, वीसी बराबर कितना चल रहा है, क्यू बाय सी। सोच के देखो, इमेजिन करो जरा, ये पॉजिटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट पर और डी क्यू चार्ज अगर आएगा, इस पॉजिटिव प्लेट पर अगर और डी क्यू चार्ज आएगा, तो आसानी से आएगा या किसी को काम करना पड़ेगा, आसानी से आएगा या किसी को काम करना पड़ेगा।
हाँ भाई, क्या करना पड़ेगा, किसी को काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, वो काम कर रही है बैटरी। वो काम कौन कर रहा है, वो काम बैटरी कर रही है। तो क्या हो रहा है जरा समझो। अब ये आपके पास, ये अगर आप देखो, ये देखो, अगर आप इस सिस्टम को देखो, तो जैसे ही आपका डीक्यू चार्ज इस पर आया, तो क्या हो रहा है बेसिकली, वर्क नीड्स टू बी डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो जरा, जैसे ही ये डीक्यू चार्ज यहां पहुंचा, इसकी एनर्जी में देखो एक चेंज आया डी यू। इसकी एनर्जी में एक चेंज आया डी यू। वो डी यू कितना है, वो डी यू है डी क्यू इंटू वी सी। तो ये जो चार्ज आया डी क्यू, ये एक ऐसी बॉडी पर है जिसका पोटेंशियल क्या था, वीसी चल रहा था। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, एक चेंज आया। तो डी यू एक तरह से क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी क्यू। वो डी यू क्या चीज है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी क्यू। तो डी यू बराबर डी क्यू इंटू वी सी। इमेजिन करो, इमेजिन करो एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को आप खींचते हो, आप खींचते हो, तो आप तो एक वर्क कर रहे हो। वो वर्क स्प्रिंग में कैसे स्टोर होता है, जरा याद करके देखो। स्प्रिंग में वो वर्क कैसे स्टोर होता है जब आप उसको खींचते हो, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल। तो वर्क नीड्स टू बी डन इन चार्जिंग कैपेसिटर विच इज, और यही वर्क तो है जो कि क्या होता है, स्टोर्ड एज, दिस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ध्यान आ रहा है कुछ? अरे कैपेसिटर का काम ही क्या था, वो कैपेसिटर क्या स्टोर करके रखता है, पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे तो कहां पर स्टोर होती है वो एनर्जी, वो एनर्जी कहां स्टोर होती है, इन डिटेल जाएंगे तो इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिटेल में जाएंगे तो कहां स्टोर्ड है वो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। तो डी यू बराबर डी क्यू वी सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो डी क्यू इंटू वी सी बराबर हो गया क्यू बाय सी। तो दिस इंप्लाइज यू सी कितना बन रहा है आपके पास, तो यू सी की जो वैल्यू बनी वो बनी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विच इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। और क्यू पे लिमिट कहां से कहां तक भाई, क्यू पे लिमिट कहां से कहां तक, क्यू पर लिमिट है 0 से कैपिटल क्यू तक। तो क्या वैल्यू आ गई ये सॉल्व करके हमारे पास, क्या वैल्यू आ गई ये सॉल्व करके हमारे पास, देखो जरा, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास क्यू स्क्वायर बाय 2c, और ये क्या है, यू फाइनल। तो क्या आ रहा है आंसर, डेल्टा यूसी। तो डेल्टा यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पर, तो डेल्टा यूसी जो यहाँ आ रहा है वो आ रहा है आपके पास यू फाइनल। क्यों आ रहा है यू फाइनल, एज यू इनिशियल इज 0, क्योंकि यू इनिशियल क्या है, 0 है। द मोमेंट, केयरफुल है ना, द मोमेंट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर, ये यहां पर एक केयरफुल पॉइंट ध्यान रख लेना भाई। कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आया, देयर इज अ क्वेश्चन वेयर यू आर चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर, चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर, तो केयरफुल हो जाना भाई। तो यू इनिशियल अब जो होगी वो 0 नहीं होगी, सोच के देखो जरा। अब यू इनिशियल 0 नहीं होगी, हाँ, अब जो यू इनिशियल होगी वो 0 नहीं ली जाएगी। तो केयरफुल रहना भाई, अगर आप चार्जिंग चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो अब जो यू इनिशियल होगी वो नॉन जीरो होगी। तो आप तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि भाई जैसे ही आपके पास किसी कैपेसिटर पर, तो आपके पास अगर ये कैपेसिटर दिख रहा है जिस पर की चार्ज आ रखा है क्यू, जिस पर की क्यू चार्ज दिख रहा हो, तो इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है स्ट्रेट अवे, इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या आ जाएंगी, क्यू बराबर क्या होता है क्यू बराबर क्या होता है, CV नॉट
बेसिकली वी नॉट किसके बराबर चल रहा है, वीसी के, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स बन जाएगी, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी नॉट। तो एक बात बताओ, बैटरी ने कितना काम करा था, इसे स्क्रीन शॉट 4, स्क्रीन शॉट 4, बैटरी ने कितना काम करा था भाई, बैटरी ने तो कितना काम करा, क्यू स्क्वायर बाय सी, जबकि कैपेसिटर पे कितना आया, जबकि कैपेसिटर पे कितना काम हुआ। बिल्कुल, ये तो क्या आ रहा है, बैटरी का आधा आ रहा है, तो बाकी कहां गया, तो बैटरी का आधा काम कहां गया, बाकी का आधा काम कहां गया, पता है वो कहां जाता है, वो जाता है हीट लॉस में, वो आधा काम जाता है हीट लॉस में। क्योंकि जब भी वायर्स में करंट फ्लो करेगा, अरे देयर इज नो वायर जिसमें कि करंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा कोई वायर है नहीं इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो देखो जरा, समझाता हूं आपसे, छठा पार्ट जो पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, अरे क्लियर है पिक्चर्स, एक एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, इनिशियल डायग्राम, फाइनल डायग्राम, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज टू शोइंग कैपेसिटर, ठीक है भाई, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी क्या आ रहा है आपके पास, क्यू आ रहा है इस केस के अंदर, कहां से कहां फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, पहले जीरो था, जीरो से कहां तक, क्यू तक फ्लो करा, तो क्या बन गया, क्यू बन गया इस केस में। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। फिर आपने निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या ये फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था क्या, क्या यही फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था क्या, फिजिकल फॉर्म से निकाला था, यही फॉर्मूला हमने फिजिकल फॉर्म से निकाला था। अरे अलग अलग आ जाते तो दिक्कत होती ना, वो तो सेम ही कह रहा है। कुल मिलाकर के उस दिन में हमने क्या देखा था कि दो कैपेसिटर्स है जिनके बीच की, दो प्लेट्स के बीच की दूरी डी दे रखी है, उन पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तो तब भी आंसर ये आया था हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बाय 2c लिख लें। बेटा बात करेंगे ना चार्ज में यूआई क्या लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने छोड़ा थोड़ा है तुम्हारा साथ अभी। चलो क्लियर यहां तक, ठीक है। चौथा जो आपसे पार्ट पूछा था, छठा पार्ट जो आता है वो आता है हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग। ये क्यों हो रहा है, एज करंट फ्लोज थ्रू वायर, हीट लॉस एज करंट फ्लोज थ्रू वायर्स, एज करंट थ्रू वायर्स। तो हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, अब समझना रखो, देखो जरा इसको करने का तरीका क्या है, देखो एक बात बताओ, पूरे सर्किट पे अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है, पूरे सर्किट पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं यहां दिखा रहा हूं, पूरे सर्किट पे अल्टीमेटली काम कर कौन रहा है, बैटरी, पूरे सर्किट में काम कर कौन रहा है, बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो ये तो चीज क्या है, ये आपके पास है वर्क डन बाय बैटरी, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। इज इक्वल्स टू, कहां जा रहा है ये वर्क डन, यही वर्क डन तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यही वर्क डन तो डेल्टा यूसी प्लस हीट में जा रहा है। अरे जब यही एक चीज है जो कि काम कर रही है, तो जो सारा का सारा वर्क डन है वो दो ही चीजों में तो जा रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ा रहा है, या वो किस में जा रहा है, हीट की फॉर्म में जा रहा है। तो डेल्टा यूसी का मतलब क्या बना, डेल्टा यूसी का मतलब बना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट। यही इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, दैट वर्क डन बाय बैटरी कहां जा रहा है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, किसकी किसकी एनर्जी को चेंज करने में, कैपेसिटर की एनर्जी को चेंज करने में, और प्लस हीट की फॉर्म में, ठीक है ना भाई। तो क्या आ रहा है आपके पास आंसर, तो इस केस में यू फाइनल कितनी है, इस केस में यू फाइनल कितनी है, यू फाइनल आ रही है क्यू स्क्वायर बाय 2c माइनस का 0 प्लस हीट,
तो जरा देखना तो भाई हीट का आंसर कितना आ गया। तो हीट का जो आंसर आया आपके पास वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है WB। WB का मतलब है W बाय बैटरी, W बाय बैटरी माइनस डेल्टा UC। तो ये आंसर आपके पास आ गया Q स्क्वायर बाय C माइनस Q स्क्वायर बाय 2C। तो कितना आ रहा है Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर हाफ CV0 स्क्वायर, या फिर हाफ QV0, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहें। ये सारे डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हमें एक्चुअली याद भी होने चाहिए। ये सारे रिजल्ट्स डायरेक्ट हैं जो हमें एक्चुअली याद भी होने चाहिए। आपने कहां से कहां चार्ज करा कैपेसिटर को, आपने कहां से कहां चार्ज करा कैपेसिटर को, आपने चार्ज करा कैपेसिटर को बिल्कुल कहां से, इनिशियली जीरो चार्ज से फाइनल चार्ज तक। तो ये सारी उसकी कहानी है कि उस इनिशियल से फाइनल में क्या क्या हुआ। आगे क्या बातें समझ में। ठीक है भाई, ओके। नहीं जा सकता बेटा। ओ हाँ, ओ आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, थोड़ी देर में नजर आएगा आपको उसका जवाब भी। तो हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, क्लियर है क्या भाई सारे फॉर्मूलाज। तो अगर मैं इनको एक बार यहाँ साइड में लिख लूं इन फॉर्मूलाज को, तो ये साइड में लिखने से हमें कुछ फायदे होंगे, अभी अगली क्लास में अगले वाले लेक्चर में काम आ जाएंगे मेरे। ये क्या करा हमने यहाँ पर, तो ये हम स्टार्ट करा हमने बिल्कुल ये कैपेसिटर, इस पर की 0 0 चार्ज था। तो U इनिशियल 0 3 2, मैंने इसको कनेक्ट करा एक बैटरी से, ये प्लस Q माइनस Q। तो VC बराबर V0 बराबर Q बाय C। क्या क्या देखा हमने फॉर्मूलेज में, हमने देखा W बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज Q स्क्वायर बाय 2C। U of capacitor is, sorry, work done by battery is Q square by C. UC is Q square by 2C, and heat is again Q square by 2C. That is WB minus delta UC. ये UC फाइनल है, इनिशियल तो कितनी है 0। ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। तो U इनिशियल 0 था आपके पास, ये वर्क डन में बैटरी थे, सारे फॉर्मूले आपने पढ़े यहाँ पर। अच्छा अगेन जरा ध्यान देना, वर्क डन में बैटरी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन में बैटरी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, V0 इंटू चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। ये एक्चुअल चीज है, ये एक्चुअल है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब आ रहा हूं ना अगले लेवल पर, देखो अगले लेवल के सवाल पर आते हैं हम, आ रहे हैं हम जरा अगले लेवल के सवाल पर आ रहे हैं, चिंता मत करो। ये देखो चलो एक तो पहले एक जरा वैल्यूज के साथ क्वेश्चन कराया था, ये देखो जरा। तो सपोज करो कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है कि एक कैपेसिटर दे दिया आपको, ये 0 0 दे रखा है आपको, कैपेसिटेंस दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, ये आपने कनेक्ट कर दिया इसको 20 वोल्ट की बैटरी से, V0 बराबर दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर, ये एक मिनट, ये यहाँ पर स्विच दिखा रखा है जो कि ओपन है, ये स्विच क्या है आपके पास ओपन है।
समझ रहे हो, इस एक ही चीज पे कितना टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हाँ भाई, अब स्विच क्लोज करते ही हम क्या दिखाएंगे, डायग्राम। तो स्विच क्लोज करते ही आप तो क्या करो, आप तो दिखा दो फाइनल सर्किट। तो क्या दिखेगा भाई फाइनल सर्किट में, जल्दी बताओ, फाइनल सर्किट पे क्या दिखेगा भाई, स्विच क्लोज करते ही। हाँ भाई, स्विच क्लोज करते ही फाइनल सर्किट पर क्या दिखेगा, तो क्या दिखा हमें यहां पर, ये बैटरी, क्या दिखेगा भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, तो क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनली बात कर रहे हैं हम, फाइनली क्यू बराबर कितना, तो ये कहां तक चार्ज हो गया आपके पास, वीसी बराबर कितना आ गया, वीसी आ गया 20 वोल्ट। तो क्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम्स। तो ये आ गया +60 माइक्रो कूलम्स, और ये आ गया -60 माइक्रो कूलम्स। तो चार्जिंग कैपेसिटर क्या बोलूं भाई, चार्जिंग कैपेसिटर कितना आ गया, ये आ गया 60 माइक्रो कूलम्स। दिस इज नथिंग बट सीवीसी, विच इज सीवी नॉट, 60 माइक्रो कूलम्स। कैपेसिटर चार्ज हो चुका है कितने, 20 वोल्ट तक। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आ गया आपके पास, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया, तो वीसी इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास वीसी इक्वल्स टू 20 वोल्ट, आप पहले ही देख चुके हो। वर्क डन बाय बैटरी कितना भाई, डब्ल्यू बाय बैटरी, डब्ल्यू बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना बोलूंगा, हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, क्यू वी नॉट, वर्क डन बाय बैटरी लिख सकते हो आप क्यू वी नॉट। तो 60 × 20, तो कितना बन रहा है, 60 × 20 1200 माइक्रो जूल्स। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यूसी फाइनल, ठीक है ना भाई, यूसीएफ लिख देते हैं हम इसको। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हाट, हाफ क्यू वी नॉट। वो कितनी आ गई, वो आ गई 600 माइक्रो जूल्स। एंड चौथा आपसे पूछ लेगा वो हीट, तो वो कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है अगेन हाफ क्यू वी नॉट। ये कितना आ रहा है, 600 माइक्रो जूल्स। ये फॉर्मूला बेस्ड था, क्योंकि यहां डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लग रहे हैं, समझना जरा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लग रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लग रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये इनिशियली क्या है, अनचार्ज, इनिशियली क्या है, ये अनचार्ज, इसलिए आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हैं। लेकिन द मूवमेंट में अगले क्वेश्चन पर आता हूं, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 6 ले लें, और अब थोड़ा स्पीड से बढ़ते हुए चलेंगे हम। ये देखो जरा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो जरा, अरे यार प्रीवियस स्लाइड पर मत ले जाया करो, पीडीएफ आ जाएगी, परेशान मत करा करो यार। स्क्रीनशॉट नहीं दिया क्या मैंने इसका, एक मिनट, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 5 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 5 ले लें, ये कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट 5 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 6 ले लें, ये ले लें आप स्क्रीनशॉट 6, ठीक है। चलो देखो जरा, अगले लेवल पे चलते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। ये अब आपको अगले लेवल का क्वेश्चन जो है, ये पूरा जी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन है, ये पूरा आपका जी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन है। देखो दिखाता हूं, क्या करा आपकी बार, आपने कैपेसिटर लिया,
0 0 दिखा रखा है आपने। ये बैटरी ली मैंने V0/2 की, ये मुझे दिख रहा है स्विच 1। इस स्टेज को मैं बोल रहा हूं I1, इस स्टेज को मैं बोल रहा हूं I1 स्टेज। ये स्टेज है I1 स्टेज। देखो क्या करा मैंने, S1 क्लोज्ड, ये बना प्रोसेस 1। दिस इज योर प्रोसेस 1। तो S1 क्लोज करते ही आप तो क्या दिखाओगे, फाइनल अरेंजमेंट। क्या दिखाओगे आप, फाइनल अरेंजमेंट। तो क्या दिख रहा है आपको, फाइनल अरेंजमेंट। तो समझ में आ रहा है ये I1 क्यों लिखा है मैंने यहां पर, मैंने यहां पर I1 क्यों लिखा है, क्योंकि I1 क्या है, I1 क्या है, I1 किसकी इनिशियल स्टेज है, I1 जो है वो किसकी इनिशियल स्टेज है, प्रोसेस 1 की। I1 से मतलब क्या है, किसकी इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1। तो ये क्या है, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1। तो I1 इनिशियल क्या बन गया आपके पास। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे UI1C, तो UI1C कितना है भाई, 0। UI1C क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, पक्का। UI1C क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, दिख रहा है ना, I1 अच्छे से लिखा हुआ। चलो स्विच 1 क्लोज, स्विच 1 क्लोज करते ही आपको ये डायग्राम यूं मिलेगा। यहां पर चार्ज आ जाएगा एक प्लस Q1, यहां चार्ज आ जाएगा माइनस Q1। ये बैटरी V0/2 की, और ये स्विच आपको दिख रहा है क्लोज्ड। तो ये जो स्टेज आई अब, इसको मैं कह रहा हूं F1 स्टेज, इसको मैं कहता हूं F1 स्टेज। तो F1 स्टेज का मतलब क्या हुआ, F1 स्टेज का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस 1 की फाइनल स्टेज, ये क्या बनी, प्रोसेस 1 की फाइनल स्टेज। वो नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब जरा देखिए हम, तो एट F1 स्टेज, हाँ भाई Q1 कितना हो गया, Q1 कितना बन जाएगा यार। चलो ये एक बार ऐसे समझ लेते हैं हम। कैपेसिटेंस तो सी दे रखा है, वो कैपेसिटेंस तो सी ही चल रहा है, कैपेसिटेंस तो सी है। तो एट F1 स्टेज, हाँ भाई VC1 कितना हो गया, VC1 इज व्हाट, V0/2। क्या है VC1, VC1 क्या चीज है, VC1 इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो Q1 कितना बना भाई, व्हाट इज Q1 इक्वल्स टू, Q1 कितना आ गया, C इंटू VC1, यानी कि C इंटू V0/2, पक्का, एट F1। तीसरी चीज UF1C कितना बना, व्हाट इज UF1C, व्हाट इज UF1C। हाँ भाई UF1C क्या बनेगा, बनेगा हाफ C इंटू V0/2 का स्क्वायर। बोलो भी जल्दी, एट F1 बात कर रहा हूं ना मैं सारी चीजें की, भी फाइनल पर क्या क्या हुआ। तो ये हाफ C V0 यानी कि कितना बन गया, ये बन जाएगा आपके पास 1/8 CV0 स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, CV0 स्क्वायर, CV0 स्क्वायर, ये V0 आएगा बेटा यहां पर अच्छे से, CV0 स्क्वायर। ठीक है यहां तक, अच्छा।
ये सारा तो चल रहा था एट F1, ये चल रहा था एट F1। अब मैं बात करता हूं ड्यूरिंग प्रोसेस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, ड्यूरिंग प्रोसेस वन, ड्यूरिंग प्रोसेस वन क्या मतलब, यानी कि I1 से F1 के बीच। चलो चौथा सवाल, इस बैटरी को मैंने B1 बैटरी कह दिया, इस बैटरी को मैं नाम दे देता हूं B1, इस बैटरी को मैं नाम दे देता हूं B1। हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी वन, व्हाट इज दी वर्क डन बाय बैटरी वन? वर्क डन बाय बैटरी वन कितना है? क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास चार्ज फ्लोन, ये बनेगा Q1 इंटू V0/2। सोच के देखो, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वर्क डन बाय बैटरी का? वर्क डन बाय बैटरी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? कह रहा है W बाय बैटरी वन का मतलब है चार्ज फ्लोन इंटू V0/2। कितना चार्ज फ्लो करा? Q1 इंटू V0/2। तो क्या आंसर आ रहा है भाई? तो या तो Q1 V0/2 कर दो, Q1 की वैल्यू कितनी है? C V0/2, तो ये आ रहा है आपके पास C V0² 4। पांचवा पार्ट आया H1, पांचवा पार्ट आया H1। ढंग से समझना, H1 का मतलब क्या है? हीट लॉस किस दौरान? हीट लॉस किसमें? ड्यूरिंग प्रोसेस वन। ये हम सारी बातें कहां कर रहे हैं? ड्यूरिंग प्रोसेस वन बातें कर रहे हैं ये हम सारी की सारी, कि I1 से F1 तक जब आप जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है। ये समझ के देखो ना, हीट जो है, वो जो हीट है वो तो एक ड्यूरिंग का प्रोसेस है ना भाई, हीट तो ड्यूरिंग का प्रोसेस है ना। एक बार चार्ज हो गया तो हीट लॉस भी खत्म हो गया, तो ड्यूरिंग प्रोसेस है ना, कि उस दौरान क्या क्या हो रहा है। तो H1 क्या बना? H1 की वैल्यू क्या बनी? H1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? H1 आएगा WB1 माइनस का डेल्टा U C1। कि भी पहले क्वेश्चन में कितना चेंज आया, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आ रहा है CV0² 8। आप ध्यान दो, तो आपने कुछ नहीं करा, आपने ये सारी वैल्यूज जो थी इसमें सिर्फ क्या करा आपने? V0 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? V0 की वैल्यू क्या पुट कर दी? V0/2। ये देखो, ये वैल्यू पहले कितनी थी? ये वैल्यू थी आपके पास C V0²। ठीक है ना भाई, ये वैल्यू आती थी आपके पास C V0²/2, ये वैल्यू भी आती थी C V0²/2। आपने सिर्फ V0 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? V0/2 पुट कर दी। ध्यान देके देखो जरा, आपने सिर्फ V0 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? V0/2 पुट कर दी। लेट्स इट खत्म। ये जेई एडवांस का नहीं है बेटा, ये जेई एडवांस का नहीं है, ये तो प्रोसेस वन है, ये तो प्रोसेस वन है अभी। तो प्रोसेस टू आएगा तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंशन बनेगा ना भाई। कॉम्प्रिहेंशन आया था पूरा बकायदा, और हम तो स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, बट उन्होंने ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन जो था, सेम क्वेश्चन पूरा डिटेल में पूछा। अब आ रहे हैं हम जरा प्रोसेस टू पर, वेट करो जरा, प्रोसेस टू पे आते हैं जरा। ये आ गया स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 7 ले लें। आ रहा है जरा प्रोसेस टू पर, वेट करो। किसी को समझ में आ रहा है प्रोसेस टू में क्या होने वाला है? किसी को समझ में आ रहा है प्रोसेस टू में क्या होने वाला है? प्रोसेस टू में क्या होने वाला है? हट साले, इतना आसान थोड़ा ना होगा। ये देखो प्रोसेस टू में क्या करा इन्होंने। अब देखो, ये अरेंजमेंट तो आपका ऑलरेडी आ चुका, आपको ये चीज तो दिख ही रही है ऑलरेडी अब तक। प्लस Q1 माइनस Q1, ये बैटरी लगी हुई है V0/2 की, ये एक स्विच है जो कि क्लोज्ड है S1। इन्होंने क्या करा, इधर एक अरेंजमेंट और दे दिया बना करके। ये S2 जो कि फिलहाल ओपन है। अब समझना जरा, देखो प्रोसेस टू क्या हुआ, प्रोसेस टू में क्या हुआ।
प्रोसेस 2 में क्या करा इन्होंने, S1 को तो ओपन करा, S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। एक बात बताओ जरा मुझको, सिर्फ S1 को ओपन कर दूं, ये सब होने के बाद में S1 को ओपन कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, चार्ज होकर रखा हुआ है कैपेसिटर, बस खत्म। अब कोई डिस्चार्ज वो कुछ हो तो सकता नहीं, क्योंकि चार्ज तो फ्लो होगा ही नहीं, स्विच ओपन है। तो अब पता है क्या होने वाला है, ये जो F1 था, ये F1 आपके पास पता है क्या बन गया है, ये F1 बन गया है I2 स्टेज। क्या मतलब I2 स्टेज से? तो पुराना वाला F1 क्या बन गया है, I2 स्टेज बन गया है। ये जो पुराना वाला F1 था, ये अब बन गया है I2। क्या मतलब I2 का, क्या मतलब है भाई I2 स्टेज का? इनिशियल ऑफ सेकेंड प्रोसेस। तो दिस इज योर प्रोसेस 2। ये है अब आपके पास प्रोसेस 2। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास फाइनल 1 की वैल्यूज थी, ये समझ रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबरिंग है ये। अरे अभी इतना आगे मत भागो, जितना बढ़ा रहा हूं उतना बढ़ते चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबरिंग है ये। क्या है, स्विच 1 इज ओपन एंड स्विच 2 इज क्लोज्ड। अभी तो ओपन है ना यार, ये तो प्रोसेस चालू करा है ना अभी, अभी तो प्रोसेस चालू करा है। अब क्या दिखेगा आपको, फाइनल अरेंजमेंट क्या दिखेगा आपको? अब दिखेगा, या तो आप इसको लिख दो कैपिटल F, या फिर आप इसको लिख दो F2। दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल ऑफ प्रोसेस 2। तो फाइनल ऑफ प्रोसेस 2 के लिए आप क्या बनाएंगे, फाइनल सर्किट ड्रॉ करें। तो क्या दिखेगा आपको फाइनल सर्किट के अंदर, ये देखो जरा, ये कैपेसिटर C, ये बैटरी आपको दिख रही होगी V0 की, इसका तो कोई रोल बचा ही नहीं, अब बीच वाली बैटरी का तो कोई रोल बचा ही नहीं। ये स्विच 2 आपको क्या दिख रहा होगा, क्लोज्ड। ये स्विच 2 आपको क्या दिख रहा होगा, क्लोज्ड। स्विच 2 आपको क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। बेसिकली प्रोसेस 2 पता है क्या चीज है, बिल्कुल प्रोसेस 2 का मतलब है चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर। दिस प्रोसेस 2 इज नथिंग बट चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर। ये है आपका मेन मुद्दा। बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे अबाउट चार्जिंग अ चार्ज कैपेसिटर। अरे इतनी क्या बकवास बातें करते हो यार, कुछ भी थोड़ा ना बोलोगे। तो एट F2 क्या क्या होने वाला है, अब जरा ध्यान दो, एट F2। हाँ भाई, एट F2 स्टेज पर, हाँ भाई एट F2 VC कितना हो जाएगा फाइनली। हाँ भाई एट F2 स्टेज, फिर से वो क्या पूछेगा आपसे, सेम क्वेश्चंस पूछेगा वो, फिर से आपसे वही क्वेश्चंस पूछेगा वो। पहला सवाल पूछेगा वो, व्हाट इज VF2C। अरे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आने वाला है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आने वाला है, V0 ही तो आएगा बेटा। लूप को घूमोगे, इस लूप को घूमोगे तो पोटेंशियल तो कितना आएगा, V0 ही तो आएगा। कैसी बातें करते हो, आई बात समझ में? दूसरा स्टेप, अच्छा दूसरा स्टेप, QF2C, या इसको हम कैपिटल Q बोल दें। हाँ भाई, तो ये फाइनली चार्ज हो गया प्लस Q एंड माइनस Q तक। तो कितना आएगा आपके पास, तो Q बराबर कितना आया, CV0। और तीसरा स्टेप बनेगा UF2C। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास Q²/2C, या फिर हाफ CV0 स्क्वायर।
ये होगी सारी चीजें एट F2, देख लो अच्छे से। अरे यार बेटा, पहले भी Q1 था तो उससे क्या करूं मैं, फाइनल चार्ज तो Q, फाइनली पोटेंशियल, एक मिनट कॉमन सेंस। ये जब लूप घूमोगे भाई, जिस लूप को जब घूमोगे, तो यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो कितना चाहिए मुझको। अरे लूप रूल तो चलेगा ही ना हमेशा, वी नॉट ही चाहिए ना मुझको तो दोनों का पोटेंशियल किसका सेम होगा, इस बैटरी का। ये बैटरी 2 कर लेते हैं, इसको हम बैटरी 2 मान लेते हैं, एक तो जरा इसको मान लेते हैं बैटरी 2। समझो ना बात को, क्या चीज चेंज हुई। तो फाइनल चार्ज कितना आएगा, सी वी नॉट। अब समझो जरा, अब अगला सवाल देखना जरा, क्या होने वाले का काम हो गया है इसीलिए उसको नहीं लिया, बिल्कुल। अरे ये तो काम खत्म हो गया ना, ये इसको मैंने चार्ज करा, स्विच वन को ओपन कर दिया, इस स्विच वन को यहां भी ओपन कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक तो देखो, बहुत सारी चीजें तो समझने की हैं। I1 स्टेज प्रोसेस वन की इनिशियल, ये ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आपके पास कि ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज है, उस चार्ज कैपेसिटर को आपने क्या करा, दोबारा चार्ज करना शुरू करा। समझ रहे हो, ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको चार्ज करा, तो ये जो अगली फाइनल बनी, तो जो पहली फाइनल थी, ये अगली स्टेज के लिए क्या बन गई, अगली स्टेज के लिए क्या बन गया, वो F1I2 बन गया है। ये सारी टर्म्स क्लियर है, VF2C, QF2C और UF2C की भी फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी। यहां पर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ये सिर्फ क्या है, सारी फाइनल वैल्यूज हैं भाई। अरे कैपेसिटर के ये सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही तो है बिल्कुल। वो सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम ही तो है। फर्क क्या है, उसको धीरे धीरे चार्ज करा, इसको एक बार में चार्ज करा। ठीक है ना भाई बेटा, जितना बताया जा रहा है उतने पर ध्यान दे लो। अभी खत्म थोड़ा हुआ है सवाल, अभी तो मेन चीजें आनी बाकी हैं। अच्छा, ये तो बनी वैल्यूज। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। हम बात करते हैं आई हम बात करते हैं अब I2 से F2 के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसेस 2। हाँ भाई, ड्यूरिंग प्रोसेस 2 देखना यार, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी 2 कितना लिखेंगे हम, व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी 2, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी 2। बैटरी 2 भी बोल सकते हो या फिर स्विच 2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है क्या। चाहे बैटरी से फ्लो कराओ चाहे स्विच से फ्लो कराओ। देखो जरा, अब समझना, देखो इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा, देखो जरा, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, +Q1। अब कितना चार्ज है, +Q। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, Q माइनस Q1। ठीक है ना, जस्ट टू शो है ये चीज, सिर्फ बताने के हिसाब से है ये। वापस से मत पहुंचा देना, मालूम पड़ा Q तो था ही, Q माइनस Q1 पहुंचा दिया, टोटल चार्ज कर दिया 2Q माइनस Q1। ये ड्यूरिंग का प्रोसेस है, टू शो ड्यूरिंग प्रोसेस, टू शो ड्यूरिंग प्रोसेस। ये सिर्फ उस दौरान क्या हुआ उसको शो कर रहा है कि ड्यूरिंग प्रोसेस आपका Q माइनस Q1 चला गया। तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना आंसर है, Q माइनस Q1। कितना लिखूं, ये समझ में आ रहा है क्यों। अरे इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी की सारी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं आपके। ये पहले Q था, अभी Q1 है ना, अभी कितना है ये, अब बाद में Q है, पहले Q1 था तो Q माइनस Q1, कितना आंसर आया। आंसर क्या बना, अभी आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी वी नॉट माइनस, आंसर बन जाएगा सी वी नॉट बाई 2। क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है W बाय बैटरी 2। फिफ्थ क्वेश्चन इज W बाय बैटरी 2। तो W बाय बैटरी 2 का आंसर क्या आएगा भाई, W बाय बैटरी 2 कितना बना, बेटा आएगा, सब आएगा, कैपेसिटर है तो उसकी एक कैपेसिटी भी तो होगी बेटा। सी वी नॉट कैसे, क्या सी वी नॉट कैसे बेटा।
हाँ विवर्ट है बैटरी टू सी वी नॉट बाय टू कैसे, क्या सी वी नॉट बाय टू कैसे बेटा, ये देख लेना, क्यू वैल्यू डालना बेटा, सी वी नॉट और क्यू वन कितना था बेटा, सी वी नॉट बाय टू, ये वैल्यूज पुट करूंगा ना, क्यू माइनस क्यू वन। तो यार ऐसे थोड़ा ना कि पिछला एक स्लाइड पुरानी भूल जाओगे, बिल्कुल ही एक स्लाइड पुरानी भूल जाओगे, ऐसे थोड़ा होता है कोई। हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मेरे को वर्ड डैम बैटरी टू जल्दी बोलो, भी वर्ड डैम बैटरी टू कितना आएगा, ये बनेगा वी नॉट इंटू चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो कितना चार्ज फ्लो करा है, क्यू माइनस क्यू वन, तो क्या आएगा ये आंसर बनेगा सी वी नॉट स्क्वायर बाय टू। और हीट टू कितना बना, व्हाट इज हीट टू, हाँ भाई व्हाट इज हीट टू, बहुत केयरफुली ध्यान देना, इतना आसान नहीं है भाई, गलती कर देते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। हीट टू, अरे हीट टू क्या बनेगा, डब्ल्यू बी टू माइनस डेल्टा यू सी इन प्रोसेस टू। हाँ ये बनेगी ना इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वर्क डन बाय बैटरी टू, वर्क डन बैटरी टू कितना बना, ये बना सी वी नॉट स्क्वायर बाय टू माइनस, अब केयरफुली ध्यान दो, डेल्टा यूसी टू, तो डेल्टा यूसी टू क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा यूसी टू का मतलब क्या, व्हाट इज डेल्टा यूसी टू, डेल्टा यूसी टू का मतलब है यू एफ टू सी माइनस यू आई टू सी। तो कितना बन रहा है ये बन रहा है आपके पास हाफ सी वी नॉट स्क्वायर माइनस कितनी थी भाई, यू एफ टू सी, इससे पहले एनर्जी क्या थी, 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर थी, ये थी 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर, तो माइनस का 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया, H2 का आंसर, H2 का आंसर कितना आ गया, H2 का आंसर कितना आ गया, 1/8 सी वी नॉट स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछेगा, वो सातवां क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हीट वन प्लस एच टू कितना है, व्हाट इज एच वन प्लस एच टू, देखो जरा एच वन प्लस एच टू कितना है, एच वन कितना था, सी वी नॉट स्क्वायर बाई एट, देखो एच वन प्लस एच टू कितना है, सी वी नॉट स्क्वायर बाई एट प्लस सी वी नॉट स्क्वायर बाई एट विच इज 1/4 सी वी नॉट स्क्वायर, जो कि अगर आप ध्यान दो तो क्या चल रहा है, लेस देन हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर हीट लॉस कब होता था, ये वाला हीट लॉस कब होता था, जब आप एक बार में चार्ज करते थे 0 to V0 स्ट्रेट, अगर आप 0 to V0 स्ट्रेट चार्ज करते थे तो ये वाला हीट लॉस होता था। वह अगर आप टुकड़ों में चार्ज कर रहे हो, अगर आप टुकड़ों में चार्ज कर रहे हो तो क्या होता है, हीट लॉस कम होता है। दिस इज योर स्क्रीन शॉट 8। अरे आए क्या पूरा लॉजिक समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं इसके अंदर। ये एक तो ये एक एक नोमेनक्लेचर, I1 इनिशियल ऑफ प्रोसेस वन, ये बना F1 फाइनल ऑफ प्रोसेस वन, फाइनल ऑफ प्रोसेस वन क्या बना I2 यानी कि इनिशियल ऑफ प्रोसेस टू, इनिशियल ऑफ प्रोसेस टू। तो ध्यान रखना जब क्वेश्चंस आएंगे तो एक तो होती है फाइनल स्टेज, एक होता है उस दौरान इनिशियल से फाइनल तक। H1 प्लस H2 कैसे आया, और H1 प्लस H2 कैसे आया, क्या मतलब बेटा, ये H1 ये रहा, ये H1 ये रहा, ड्यूरिंग प्रोसेस वन H1 निकल तो था बेटा, ये H2 ये रहा, ड्यूरिंग प्रोसेस टू H2 खत्म, कैसे आया, ये कुछ भी पूछते हो मतलब। क्लियर है क्या भाई, ठीक है।
बता रहा हूं शीट में से क्या काम करोगे, कैपेसिटर की शीट से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी मुझे और चीजें बतानी है, बट फिर भी कैपेसिटर शीट से होमवर्क देना शुरू कर रहा हूं मैं। कैपेसिटर शीट में फिलहाल आप कर लें एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए कर लें। एक मिनट और जरा मैं चेक कर लेता हूं। शीट कहाँ जाती है एक तो मेरी। H2 कैसे आया, कैसी बातें कर रहे हो यार, क्या सब में माइनस क्यों करा बेटा। बेटा H2 का फॉर्मूला है ना, ये हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये रहा ना हीट का फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी इज डेल्टा यूसी प्लस हीट। तो हीट बराबर क्या बना, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यूसी। बस, कहां बेटा सब में माइनस करा है यार। ऐसे देखो लिंक तोड़ तोड़ के पूछोगे, सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो कोई कुछ कर थोड़ा ना सकता, फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूं फिर। हाँ ये कर लो, आप होमवर्क में कर लो, ये सेक्शन ए कर लो, पार्ट 1 2 3 तीनों से कर लो। सेक्शन ए कर लें आप पार्ट 1 2 3 से। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 का माइनस क्यों किए हैं, कहां पर बेटा, कहां पर, हीट में। चार्ज में बेटा, एक मिनट ना, इतना इस पे फाइनल चार्ज ये होगा, इसमें कोई दिक्कत, फाइनल चार्ज जो होगा वो क्यू होगा, वो कोई दिक्कत, फाइनल चार्ज होगा क्यू बराबर सीवी नॉट, ये कोई दिक्कत। तो बेटा उससे पहले कितना चार्ज था इसके ऊपर ऑलरेडी, उससे पहले ऑलरेडी कितना चार्ज था उस कैपेसिटर की प्लेट पर, तो इतना चार्ज पहले से था ना बेटा। तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी में क्या आएगा, उनका डिफरेंस ही तो आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, चलो ये कर लें आप सेक्शन ए पार्ट 1 2 3 से। ठीक है, करो, ट्राई करो, शुरू करो बस, अब कैपेसिटर का काम, और क्या बस, कैपेसिटर का काम शुरू करो, बड़े आराम से सवाल होते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ओके क्लास, बाय बाय। बेटा ऐसे नहीं होता है कि वो S1 S2 दोनों को क्लोज कर दे, वास्तव में बैटरीज के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वास्तव में बैटरीज के पास में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उस केस में जो पोटेंशियल बनता है वो V0 बाय 2 माइनस IR बनता। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं करेगा। ओके चलो बाय बाय।